नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को भारत में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। यह केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कार और कृतिका और सम्मान का उत्सव है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरु पूर्णिमा सिर्फ स्कूल या कॉलेज के अध्यापकों का सम्मान करने का दिन है, लेकिन इसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास छुपा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कैसे हुई, महर्षि वेदव्यास कौन थे, इस दिन को व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है और गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, प्राचीन गुरुकुल कैसे होते थे, आज के समय में गुरु पूर्णिमा का क्या संदेश है। तो आइए इस कहानी की इस इतिहास की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि गुरु पूर्णिमा का इतिहास क्या है और ये क्यों मनाई जाती है। चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए आपको, ताकि जानकारी मिल सके कि गुरु पूर्णिमा का हमारे गुरु पूर्णिमा का इतिहास क्या है। ओके, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम जानेंगे गुरु शब्द का अर्थ। गुरु शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है। गु यानी अंधकार, गु यानी अंधकार, रू यानी उससे दूर करने वाला। इसलिए गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। हमारे जीवन में कई गुरु होते हैं, जैसे कि माता, पिता, शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु और हर वह व्यक्ति जो हमें सही दिशा देता है। अब मैं आपको बताऊंगी गुरु पूर्णिमा का इतिहास। हजारों वर्ष पहले भारत में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी दोस्तों। विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वहाँ केवल पढ़ाई नहीं होती थी, उन्हें क्या सिखाया जाता था? अनुशासन, सेवा, विनम्रता, आत्म संयम, प्रकृति से प्रेम, सत्य और धर्म। इसी महान गुरु परंपरा के सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास। अब आपको मैं बताऊंगी कि महर्षि वेदव्यास कौन थे। महर्षि वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती थी। उनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था दोस्तों। उन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार कहा जाता है, माना जाता है। उन्होंने मानवता को अमूल्य ज्ञान दिया। उनके महान कार्य क्या थे? उन्होंने जो महान कार्य किए थे, चारों वेदों का संकलन किया था, उन्होंने महाभारत की रचना की थी, श्री भगवत गीता, महापुराण लिखी थी, 18 पुराणों का ज्ञान, ब्रह्म सूत्र। इसी कारण इस दिन को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इन पुराणों की रचना की थी। अब उन्होंने महाभारत की जो रचना की थी उसके बारे में बताऊंगी। मान्यता है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखना चाहते थे, तब उन्होंने भगवान गणेश से इसे लिखने का आग्रह किया। भगवान गणेश ने कहा, मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन आप भी बिना रुके बोलेंगे। वेदव्यास ने उत्तर दिया, आप पहले हर श्लोक को का अर्थ समझेंगे तभी लिखेंगे। इसी कारण महाभारत जैसे महान ग्रंथ संसार को मिला। अब हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु ही सृजन, पालन और कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। अब मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी गुरु और शिष्य की। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और उसका सिर कुछ क्षण पानी में डुबो दिया। जब शिष्य बाहर निकला तो उसने तेजी से सांस ली। गुरु ने पूछा, जब तुम पानी में थे तब सबसे अधिक क्या करना चाहिए था? शिष्य बोला, सिर्फ एक सांस लेना। गुरु ने कहा, जिस दिन सफलता की चाह तुम्हें सांस जितनी आवश्यक लगेगी, उसी दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आज के समय में गुरु पूर्णिमा क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताऊंगी। आज इंटरनेट पर जानकारी बहुत है,
लेकिन सही मार्गदर्शन देने वाला गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु हमें केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि सही निर्णय लेना, चरित्र बनाना, जीवन का उद्देश्य भी समझाते हैं। लेकिन आजकल गुरु पूर्णिमा को मनाया कैसे जाना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहिए। जैसे कि गुरु का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, शिक्षकों को धन्यवाद कहना चाहिए, किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में मदद करनी चाहिए, एक अच्छी पुस्तक पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए, जीवन में एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। तो गुरु केवल वह नहीं जो किताब पढ़ाए, बल्कि वह है जो जीवन जीना सिखाए। अब मैं आपको गुरु पूर्णिमा पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है गुरु ही जीवन का प्रकाश है। गुरु है ज्ञान की निर्मल धारा, गुरु से जग में उजियारा सारा। अज्ञान का जो तम हर लेते, जीवन को सुंदर पथ देते। माँ से पहला पाठ जो पाया, गुरु ने उसका अर्थ बताया। संस्कारों की अमिट कहानी, गुरु से ही होती है ज्ञानी। वेदों का जिसने ज्ञान दिया, जीवन का सच्चा मान दिया। महर्षि व्यास को नमन हमारा, इसने जग ने प्रकाश संवारा। गुरु नहीं केवल शिक्षा देते, जीवन जीने का ढंग बताते। सत्य धर्म का पथ दिखलाकर, हर मुश्किल से हमें उबारते। झुक जाए उनके चरणों में, श्रद्धा के पावन भाव लिए। गुरु कृपा से जीवन महके, सपनों को हम साकार लिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन करे सभी उनका सम्मान। गुरु चरणों में शीश झुकाकर पाए जीवन का सच्चा ज्ञान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आप सबको फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।